प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक जैसे शब्द। एक जैसे शब्दों को ही हम समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी मतलब कि समान अर्थ देने वाले। और जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो समानार्थी शब्दों की जगह आपको बोलना होगा पर्यायवाची शब्द। तो एक जैसे शब्द, समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द या फिर जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं सिनोनिम्स, ये सभी एक होते हैं। ठीक है, तो एक ही शब्द के अलग अलग नाम होंगे। आइए देखते हैं। चित्र देखो, एक चित्र के लिए दो शब्द लिखे गए हैं। तो देखिए, एक ही चित्र है यहाँ पर, लेकिन उसके लिए दो शब्द मिलेंगे और दोनों का अर्थ एक ही होगा, शेर और सिंह। तो ये जो है, इसको हम चाहे तो शेर कहें या फिर सिंह कहें, दोनों बातें एक ही हैं। चित्र किसका है? बंदर। अब बंदर को ही हम वानर भी कह सकते हैं, तो बंदर, वानर। हाथी, हाथी को ही हम गज भी कह सकते हैं। आदमी, आदमी को ही हम नर भी कह सकते हैं। राजा, राजा को ही हम नरेश भी कह सकते हैं। सूरज, सूरज को ही हम सूर्य भी कह सकते हैं। आकाश, आकाश को ही हम आसमान भी कह सकते हैं। चांद, चांद को ही हम चंदा भी कह सकते हैं। अगला है जानवर, जानवर को ही हम पशु भी कह सकते हैं। धरती, धरती को ही हम भूमि कह सकते हैं, धरा कह सकते हैं। अगला है चिड़िया, चिड़िया को ही हम पक्षी भी कह सकते हैं। पहाड़, पहाड़ को ही हम पर्वत भी कह सकते हैं। पेड़, पेड़ को ही हम वृक्ष भी कह सकते हैं। याद रखेंगे, वृक्ष नहीं वृक्ष। ये जो री से ऋषि वाली मात्रा होती है, ये ऋषि वाली जो मात्रा होती है ना, इस प्रकार से ये जो नीचे लगी है, यही वाली मात्रा यहाँ पर लगाई जाती है, तो इसलिए इसका उच्चारण रि होता है, ना कि र। तो वृक्ष नहीं होगा, वृक्ष होगा, ध्यान रखेंगे। अगला है नदी, नदी को ही हम सरिता भी कह सकते हैं। बाग, बाग को ही हम बगीचा भी कह सकते हैं। बारिश, बारिश को ही हम वर्षा भी कह सकते हैं, वर्षा। चलिए, यहाँ पर आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है, देखते हैं। लाल रंग में लिखे शब्दों की जगह मिलता जुलता शब्द लिखकर वाक्य दोबारा लिखो। तो लाल रंग में देखिए जो लिखा है, उसका हमें दूसरा शब्द लिखना है। शिकारी को आता देख चिड़िया उड़ने लगी। शिकारी को आता देख पक्षी उड़ने लगे। तो चिड़िया लिखें या पक्षी, एक ही बात है। ठीक है। अगला है आदमी काम करता है। अब आदमी कहें या फिर हम मानव कहें। ठीक है, मानव, मानव भी आदमी होता है। ठीक है, या फिर हम इंसान कहें। ठीक है, तो इंसान, मानव, आदमी एक ही बात है। और अगर हमने नर कहा तो भी सही है। ठीक है, नर काम करता है तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो मानव कहें या फिर नर कहें, एक ही बात है। नर काम करता है। अगला है राजा ने आदेश दिया। तो राजा की जगह हम नरेश लिख सकते हैं, नरेश। अभी आपने पढ़ा था ना पीछे, तो राजा को हम नरेश कह सकते हैं। नरेश ने आदेश, आदेश दिया। आदेश मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर दिया। आकाश में बादल छाए थे, तो आकाश की जगह आसमान भी लिख सकते हैं। आसमान में बादल छाए थे। अगला है बच्चे आम के बाग में घुस गए। तो बाग को हम क्या लिख सकते हैं? बगीचे। तो बच्चे आम के बगीचे, बगीचे में घुस गए। अगला है बारिश होने लगी। तो बारिश की जगह हम लिख सकते हैं बरसात होने लगी या फिर वर्षा होने लग गई। तो हम लिख देते हैं बरसात
होने लगी। अगला है, बाईं ओर दिए गए शब्दों के मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द दाईं ओर ढूंढो और उन पर गोला लगाओ। देखते हैं, यहाँ लिखा है भगवान। अब भगवान को ही हम और क्या कह सकते हैं? ईश्वर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ईश्वर। सूरज, सूरज को ही हम क्या कह सकते हैं? सूर्य, सूर्य कह सकते हैं। आदमी, आदमी को ही हम क्या कह सकते हैं? नर। माँ, माँ को ही हम क्या कह सकते हैं? माता, क्योंकि इसमें और जो दूसरे विकल्प दिए हैं वो गलत हैं। माँ को ही हम पिताजी तो नहीं कहते, पापा नहीं कहते, माता कहते हैं। अगला है जंगल, जंगल को ही हम मंगल नहीं कहते, शहर नहीं कहते, वन कह सकते हैं, वन। तो जंगल कहें या फिर वन, एक ही बात है। अगला है यहाँ पर, वाक्य पढ़ो, उत्तर लिखो। चलिए पढ़ते हैं वाक्य। एक जानवर जो दहाड़ता है। अरे भाई ये तो शेर है, शेर दहाड़ता है, तो हम लिख देंगे शेर। हिमालय किसका नाम है? पहाड़। ठीक है। अच्छा, पर्वत भी होता है, आपको पता है ना? पहाड़ लिखें या फिर पर्वत, दोनों एक ही बात है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया है पहाड़। ठीक है। अगला है, एक जानवर जो पेड़ पर रहता है। हम यहाँ बंदर लिख देते हैं, बंदर, जो सबसे आसानी से आपको समझ में आता है ना? एक जानवर जो चिघाड़ता है। ठीक है, तो हाथी, हाथी। ठीक है। अगला है, हरे रंग में छपे शब्दों के लिए मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द लिखो। कविता दोबारा पढ़ो। देखते हैं कविता में क्या है। आकाश में लाखों तारे, डैश में लाखों तारे, तो आकाश की जगह हम आसमान कर सकते हैं। आसमान, आसमान में लाखों तारे, झिलमिल करते लगते प्यारे। एक अकेला चांद आता, एक अकेला चंदा आता। हम चांद को चंदा भी तो कह सकते हैं। चंदा आता, अंधकार को दूर भगाता। सही बात है। सुबह सवेरे सूर्य आता, सुबह सवेरे डैश आता, सूरज आता। देर शाम को ढल जाता। सही बात है, शाम को वो अस्त हो जाता है। भूमि को देता है जीवन, तो हम भूमि को क्या लिख सकते हैं? हम धरा भी लिख सकते हैं, भूमि भी लिख सकते हैं, पृथ्वी भी लिख सकते हैं। आसान सा क्या है आपके लिए? धरा है क्या? धरा लिख देते हैं हम, धरा। धरा को देता है जीवन। अब धरा को आप धरती भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहें तो धरती, इसी को त भी बना देंगे और बड़ी की मात्रा लगा देंगे, धरती हो गया भाई, है ना? धरा भी सही है, बिल्कुल सही है। धरती लिखना चाहें धरती भी लिख सकते हैं। भूमि को देता है जीवन, धरती को देता है जीवन। सदा भला करते सज्जन। ठीक है। अगला देखिए, कुछ है क्या हमारे पास? नहीं। यहाँ पर हमारा ये समाप्त हो रहा है। तो हमने आज क्या किया? हमने किया है एक जैसे शब्द, मतलब कि समानार्थी शब्द। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।